नमस्कार, राम राम सर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है डाटा के ऊपर कि ऑप्शंस का डाटा कैसे रीड करते हैं, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। शानदार, जानदार, ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। गौर से देखना है, बिना स्किप किए देखना है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको डाटा कैलकुलेशन में गलती हो सकती है और गलती की सज़ा इस मार्केट में केवल और केवल नुकसान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो देखिए, आज हम अभी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ से कि निफ्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरा है। ठीक है? इसके बाद में इधर-उधर चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस मूव को कैसे पकड़ें? इसको कैसे कैप्चर करें? जैसे आज हमने कैप्चर किया था, मैंने आपको दिया था ना, मैंने आपको निफ्टी में ट्रेड दिया था आज आपको, इस लाइव मार्केट में दिया था और वो दिया था मैंने 105 से बाय करने के लिए और वो 131 से कुछ ऊपर तक जाके आया था। ठीक है, कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चली? ये मूव कैसे हमें पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट आएगा? तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है डाटा रीड करने से। अब डाटा किसका रीड करना होता है? ऑप्शंस का डाटा रीड करना पड़ता है कि फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, ऑप्शंस में क्या हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन बन रही है, शॉर्ट पोजीशन बन रही है, क्या कंडीशन बन रही है मार्केट में। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लेना, इधर बता देता हूँ मैं आपको, इधर ही समझा देता हूँ, फिर उधर मार्केट में तो बाद में लेके चलूँगा जहाँ पे आपको डाटा रीड करना है। अगर आपको 0% भी नॉलेज है ना, 0% भी, तो भी आप डाटा रीड कर सकते हो। बस आपकी आँखें सही होनी चाहिए, आँखें काम में आएगी देखने के। तो केवल अगर आपकी आँखें भी सही है ना, तो आपको 0% नॉलेज के साथ में भी डाटा रीड करना आ जाएगा। अब इससे बढ़िया तो आपके लिए क्या ही अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि साहब हमें 0% नॉलेज है, फिर भी हम डाटा रीड कर सकते हैं, केवल आँखों की मदद से। तो इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कोई कोस थीटा, साइन थीटा, जोड़, गुणा, भाग, बाकी कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ। सीधा सा डाटा कैलकुलेशन का एक सूत्र बताने वाला हूँ, उस पर क्लिक करना और उस पर क्लिक करने के बाद में टोटल डाटा आपके सामने होगा। लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा होगा, उसको सुलटा करके देखना पड़ेगा आपको। उल्टा सुलटा तो समझते हो ना? अरे राजस्थानी में इसको ऊंधा सूंधा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं, हम क्योंकि पूरे देश से जुड़े हुए हैं तो उल्टा और सीधा दोनों तरफ से वो डाटा दिखाई देता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलता हूँ एक साइट के ऊपर, मोबाइल से ही चलते हैं हम। साइट के ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको। इस साइट का नाम है ट्रेडिंग टिक। देखिए, आपको क्रोम पे जाना है। बता देता हूँ प्रोसीजर क्या है, क्योंकि अगर मैं करके दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद में उस पे ये सर्च करना है, ट्रेडिंग टिक। जैसे आप सर्च करेंगे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपसे लॉगिन के लिए बोलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे नहीं है इसके। तो यहाँ से आप इसको लॉगिन कर लेना, लॉगिन पे क्लिक करके। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहो तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो देख लेना, आप यहाँ पे इस थ्री डॉट पे क्लिक करना और यहाँ पे ये जो डेस्कटॉप साइड है ना, इस पे इसको ज़रूर कर लेना। क्योंकि मोबाइल पे अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको थोड़े से बड़े बड़े दिखाई देंगे। इस वजह से आप इसको मोबाइल पर भी देख रहे हो तो डेस्कटॉप साइड पे ही देखना। और अब बात आती है कि लैपटॉप वाले क्या करें। तो लैपटॉप वाले भी डायरेक्ट अपने गूगल पे सर्च करेंगे, ट्रेडिंग टिक, लॉगिन करेंगे और उनके सामने भी इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से जो इंटरफेस है वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों के लिए एक जैसा है, पर मैं वीडियो मोबाइल में ही बना रहा हूँ दोस्तों। चलिए देखिए, इस तरह का इंटरफेस आने के बाद में आपके पास में ये जो थ्री डॉट है, थोड़ा जूम कर दूं, ये जो थ्री डॉट है इनके ऊपर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद में ये जो विंडो आपके सामने खुल के आ रही है, इसमें देखो फर्स्ट पे लिखा हुआ फ्यूचर एनालिसिस, फिर लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, प्राइस वर्सेस ओआई, ओआई एनालिसिस, ट्रेंडिंग स्ट्राइक प्राइस, कॉल वर्सेस पुट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अभी मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, इसमें से मुख्य मुख्य चीज़ें बताऊंगा, फिर बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा इसमें ये आ गया। इसमें आप चाहें तो स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, मल्टी स्ट्राइक, स्ट्रैंडल, स्टैंडर्ड, स्नैपशॉट, ये सब बना सकते हैं आप। ठीक है, बाद की बातें हैं। फिलहाल इसमें से जो हमें देखनी है, जो ज़रूरी चीज़ें वो बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या करना है। देखो, फ्यूचर एनालिसिस वगैरह कुछ पे नहीं, कुछ पर भी क्लिक नहीं करना है आपको। करना है तीन चीज़ें करनी है, एक तो ओआई एनालिसिस, एक ट्रेंडिंग स्ट्राइक्स और एक कॉल वर्सेज पुट, और एक लास्ट में ये भी देख सकते हो आप, पुट कॉल रेशियो। ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वगैरह मैं बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर अभी लंबा वीडियो नहीं हुआ तो अभी समझा दूंगा, और अगर अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर रोकना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ओ आई एनालिसिस पे। ऑप्शंस में ही चल रहे हैं अभी, फ्यूचर्स का बाद में देखेंगे। ठीक है, फ्यूचर्स का भी बता दूंगा नहीं तो मैं आपको। अभी देखो,
OI एनालिसिस पे आ गए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। क्लियर। कुछ भी गणित में आपको दिमाग नहीं लगाना है, कोई साइन थीटा कोस थीटा नहीं करना है, कोई स्पेशल साइंस नहीं लगानी है। यहाँ पे क्या करना है देखिए, इधर आ जाएगा सिंबल निफ्टी, इधर डे कितने दिन का डाटा दिखाएगा ये, और यहाँ पे एक्सपायरी कब है इसको आप चेंज भी कर सकते हो। बताऊँ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 17, 24 और 31 को एक्सपायरी है इस महीने की। तो आप जो भी एक्सपायरी लेंगे उसका डाटा नीचे कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे निफ्टी जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी जो भी सेगमेंट आप लेना चाहते हैं, देखो क्लिक किया मैंने, क्या हुआ, क्लिक नहीं हुआ शायद, क्लिक हुआ। क्लिक होने के बाद में देखो पूरे स्टॉक भी यहाँ पे आ चुके हैं आपके सामने। ठीक है, स्टॉक्स का भी आप ले सकते हो। ABB पे क्लिक हो गया गलती से, ये थोड़ा सा इसको निफ्टी पे ही कर लेते हैं। तो इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, XYZ सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेंसेक्स और बैंकेक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो NSE के नहीं है, वो BSE वाले हैं, इस वजह से। तो एक बार निफ्टी पे ही क्लिक कर देते हैं। एक पे सिखा दूँ, बाकी पे तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, फिर आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे स्ट्राइक काउंट, यानी कि कितनी स्ट्राइक के बीच में आपको डाटा कैलकुलेट करना है। तो मैंने 30 स्ट्राइक ले रखी है, आप 40, 50, 60 ले सकते हो। स्ट्राइक का मतलब जानते हो ना, 25,000 ऊपर की तरफ, 25,000, 100, 100, सॉरी 100, 200, 300, 400, नीचे की तरफ 24,900, 700, 800, ये होती है स्ट्राइक काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 30 का मतलब है 15 ऊपर से लेगा, 15 नीचे से। ये जैसे अगर ATM की वैल्यू 25,000 चल रही होगी ना, तो ये 15 ऊपर से लेगा, 15 नीचे से लेगा, और उनका डाटा कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा ये। क्लियर। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ पे एक्सपायरी और डेट वगैरह सब आएगी, यहाँ पे आपको टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखो एडवर्टाइजेस में आएंगे, इनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि फ्री में सब चीज़ें नहीं मिलती है। फ्री में कुछ चीज़ें लेनी होती हैं तो थोड़ा बहुत हमें उनको देना भी होता है। अब भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट कॉल OI चेंज, कॉल की तरफ कितना OI चेंज हो रहा है, और पुट OI चेंज, पुट की तरफ कितना OI चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है ना कंटिन्यू ये। यहाँ पे अगर हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा और, तो आपको यहाँ पे और दिखाई दे देगा, कॉल साइड ओवरऑल और PE साइड ओवरऑल। क्लियर। ये फ्यूचर्स का दिखा रहा है आपको। अभी अगर आपको और डीप जाना है तो ये नीचे भी फ्यूचर्स का दिखाएगा। ये चीज़ें अगर आपकी समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो क्या करना है, जैसे इस पिलर पे क्लिक कर दिया मैंने, इस पिलर पे क्लिक करते ही क्या बता रहा है, 25,200 पे 5,142 के का वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, कॉल राइटर्स। अब अच्छा ये तो आपको पता होगा ना कि कॉल राइटर्स मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, पुट राइटर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को नोट कर लेना। कॉल राइटिंग मतलब मार्केट नीचे जाएगा, पुट राइटिंग मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अब आप ऐसे कहोगे कि आप उल्टा क्यों बता रहे हो, भाई मैं सेलर की तरफ से बोल रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, उल्टा नहीं बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, ये ऐसा ही होता है। यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेट होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने अभी देखा था, इस पिलर पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, ये ओवरऑल जो बता रहा है, क्लिक करते हैं वापस से। ओवरऑल इसमें कॉल साइड में कितना बता रहा है, ये 9,898 के का वॉल्यूम। अब इसके साथ में देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप 24,950 पे क्या क्या वॉल्यूम बनी हुई है। तो देखो सी साइड देखा जाए तो 5,222 के, अगर पी साइड देखी जाए तो वो भी दिखा देगा ये। इस पर क्लिक करेंगे, PE ओवरऑल 6,807 की वॉल्यूम। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो देखो इस पे हमें इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी पोजीशन बनी हुई है कॉल राइटर्स की, यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। थोड़ा देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो चेंज है ऊपर, तो ये ओवरऑल है। यहाँ पे इतने बड़े तो कॉल राइटर हैं और इतने से पुट राइटर्स हैं। तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, यानी कि मार्केट को नीचे दबाने के लिए कंडीशन ज़्यादा बनी हुई है। मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस लेवल से भी ऊपर जाना चाहिए, तो डेफिनेटली इस लेवल से ऊपर मार्केट जाना ही नहीं चाहिए। वैसे वो यहीं पे रुक जाएगा मार्केट 25,150 पे। अभी अब देख लेंगे हम कहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हम वेबसाइट देख के प्रिडिक्ट कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम ओवरऑल चेंज OI और टोटल OI देखने को मिल जाएगा हमें। तो इसको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे चेंज OI कितना है कॉल राइटर्स की तरफ, 307.0 लाख,
और पुट राइटर्स की तरफ 85.9 लाख। क्लियर। टोटल ओआई देखें तो 1263.7 लाख है और पुट राइटर्स हैं हमारे यहाँ पे 757 लाख टोटल। तो आज के दिन में हम इसको देख के ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, इसलिए मार्केट रहेगा डाउन ट्रेंड में। अब ऐसी स्थिति में आप कभी भी रिवर्स या जो गलत ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, कौन सा ट्रेड, गलत ट्रेड, यानी कि इस स्थिति में आप कभी भी कॉल बाय करके नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका डाटा क्या बोल रहा है कि मैं नेगेटिव हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, कॉल मत ले लेना, पुट ही लेना जब भी लेना हो। अगर आप गलती से लेंगे तो भी उसकी प्राइस नहीं चल पाएगी इतनी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बताया है अभी एक ऑप्शन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। इसमें देखो सभी में ऐसे देखना, आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर लेना, निफ्टी के अलावा मिड कैप वगैरह कुछ किसी का भी देख लेना। ठीक है, मैं अभी केवल निफ्टी का बता रहा हूँ आपको। अब बताते हैं आगे। वापस थ्री डॉट पे क्लिक किया मैंने, ट्रेंडिंग स्ट्राइक्स दिखा देते हैं। यहाँ पे ट्रेंडिंग स्ट्राइक्स कौन कौन सी चल रही है वो दिखा देगा आपको, अभी ट्रेंड में कौन कौन सी चल रही है, जिन पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना, वो पाँच पाँच बताएगा आपको। ये देखो इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, कॉल की तरफ बता रहा है ये, कॉल राइटर्स इसमें ज़्यादा हैं। तो कौन कौन सी की तरफ बता रहा है, देखो कॉल ही कॉल की है इसमें ट्रेंडिंग वाली सारी की सारी। अब कॉल का मतलब यहाँ पे कॉल खरीदना नहीं है, यहाँ पे कॉल राइटिंग है, बेचना है यहाँ पे, और बेचने की क्षमता अपनी है नहीं, क्योंकि बेचने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। इतना पैसा हम लगाते नहीं है, हम हैं बायर्स। मैं खुद भी बायर हूँ, मैं बहुत कम सेलिंग करता हूँ, वही कभी कभी करता हूँ सेलिंग, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ, मैं भी खुद बाइंग ही करता हूँ, है ना। आपको फालतू में ऐसे कन्फ्यूज में नहीं होना है कि मैं तो करोड़ों रुपये छाप रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25,200 का कॉल ऑप्शन, 25,100 का कॉल ऑप्शन, 25,150, 25,050 और 25,300 के कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेलिंग में लगे हुए पड़े हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो ट्रेंड में चल रही है वो कौन कौन सी चल रही है। देखो पुट का तो कोई ट्रेंड ही नहीं चल रहा इधर, इसलिए पुट का खाली है। अगर साइडवेज मार्केट रहेगा ना तो दोनों साइड दिखाएगा फिर आपको ये। अभी कॉल ही कॉल बेची जा रही है तो यहाँ पे फिर ये कॉल साइड का ही दिखाएगा आपको। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसमें देख के कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये तो राइटिंग का है, यानी कि कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग हो रही है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, हालांकि ये काम नहीं आता, आप ट्रेंडिंग स्ट्राइक प्राइस कोई नहीं देखता, सब एटीएम पे ट्रेड कर ही लेते हैं। सबसे मेन बात आती है कॉल वर्सेज पुट, ये सबसे मेन है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप इस मार्केट के किंग बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, कॉल वर्सेज पुट पे आप आ गए। यहाँ पे अब आपके सामने सिंबल में निफ्टी है, एक्सपायरी आपके सामने आई जाएगी, इंटरवल आपको टाइम कितना देखना है। अगर आप इसको 5 मिनट पे देखना चाहते हैं तो 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, 1 मिनट पे देखना चाहें तो 1 मिनट पे भी कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप रेंज लगा के देखना चाहते हैं, रेंज का मतलब कि मुझे 25,000 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि मुझे 24,800 से लेकर 25,200 के बीच का ही कॉल और पुट का रेशो देखना है तो कैसे देखूं, और पूरे दिन का देखना हो तो कैसे देखूं। ठीक है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूं। अगर आपको रेंज पे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने 24,800, 25,200, XYZ कुछ भी रेंज, आप जो भी रेंज भरेंगे उसी रेंज के बीच का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलो करके दिखा देते हैं। रेंज पे क्लिक कर दें। सबसे पहले रेंज पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो रेंज सेलेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर रेंज पे सेलेक्ट करूँगा। रेंज पे स्टार्टिंग रेंज कौन सी होनी चाहिए मेरी, तो नीचे से होनी चाहिए स्टार्टिंग, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि अभी 24,900, 700 ले लेते हैं, 800 तो मैंने बोल ही दिया था, कहीं आप सोचोगे कि 24,700 पे मैंने क्लिक कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि 24,700 से लेकर अभी मार्केट क्या चल रहा है, 25,200 कुछ भी चल रहा हो मार्केट से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आगे तक की स्ट्राइक प्राइस हमें दिखा रहा है। मैं ये चाहता हूँ 25,200 या 25,500 तक का डाटा कैलकुलेट करके दिखाओ हमें। तो ये 25,500 तक का डाटा, एटलीस्ट 1,000 पॉइंट का जब हम डाटा लेते हैं ना तो थोड़ा सा सही डाटा आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे भर दिया रेंज। रेंज भरने के बाद में हमारे सामने इस तरह से निकल के आ गई। अब ये आपके चेंज हुआ, ये लाइनें वाइनें, इनमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, नहीं समझ में आएगी, लगा के भी क्या कर लोगे। ठीक है, ये डिफरेंस भी दिखाएगा आपको, कॉल और पुट चेंज में कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पे तो बराबर चल रहे थे दोनों, फिर यहाँ पे अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी दिखाएगा। अब देखते हैं ये मत समझो इनको क्या है, बलने दो, कोई काम के नहीं अपने। इनको समझो आप, चेंज इन ओआई और टोटल ओआई, कॉल वर्सेज पुट में।
तो देखा जाए तो कॉल राइटर्स यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, चेंज में। और ओवरऑल में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी कॉल राइटर्स हमें थोड़े से ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। यानी मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो ओवरऑल नीचे है। आप अगर कुछ भी नहीं समझ रहे हो तो इतना समझ लो भाई कि अगर ग्रीन लाइन बड़ी दिखाई दे रही है रेड लाइन से तो मार्केट नीचे आएगा, उल्टा कार्यक्रम होगा। समझ रहे हो ना? अगर आपको रेड लाइन बड़ी दिखाई देगी इधर, मान लो ये रेड लाइन बड़ी बनी हुई है और ये ग्रीन लाइन छोटी सी है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। समझ गए बात को? उल्टा कार्यक्रम होगा। और अगर दोनों ही बराबर हैं तो, अगर ये भी इतनी है तो फिर मार्केट साइडवेज होगा। क्लियर बात यहाँ तक? तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो चेंज इन ओआई और एक है टोटल ओआई। ये चेंज वाला है जो कंटिन्यू चेंज होता रहता है ना, वो बताता है। और टोटल ओआई जो है ये टोटल बातें बताता रहता है आपको कि टोटल आज के दिन का पूरा ओआई कितना है। क्लियर? चलो, इससे ये पता चलता है कि आज मार्केट डाउन साइड में ही रहने वाला है। ये बात क्लियर हो गई आपके सामने। चलो अब आगे का ऑप्शन देखते हैं। अब आता है आपके सामने पीसीआर पे क्लिक कर देता हूं मैं। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो। ये निफ्टी के अगर अंदर हम पुट कॉल रेशियो देखें तो पुट कॉल रेशियो भी लगभग देखो आप यहाँ पे इसी को रीड करना है। ये भी नेगेटिव ही बोल रहा है हमें, ये भी पॉजिटिव स्थिति हमें नहीं बता रहा है। पुट कॉल रेशियो आप चाहें तो आप रेंज भी ले सकते हैं यहाँ पे कितनी। वैसे अगर आप पुट कॉल रेशियो नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जो कॉल वर्सेज पुट ओआई है ना, ये लगभग वही चीज़ें बताएगा जो आपको पुट कॉल रेशियो बताएगा। ये सारी चीज़ें अब इसमें चलती रहेगी दोस्तों, लॉन्ग वर्सेज शॉर्ट, टाइम डीके, प्रीमियम डीके, सारी चीज़ें अब आपको खुद को देखनी रहेगी। यानी फिर मैं एक वीडियो और बना दूंगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें मैं लास्ट में बताता हूँ हमेशा, मेरी खास बात होती है ये। अब बीच में अगर किसी ने स्किप करके देखा होगा ना, उसकी लंका लग जाएगी भाई। मैं करता हूँ लॉन्ग वर्सेज शॉर्ट। एक बार फ्यूचर एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ। फ्यूचर एनालिसिस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। फ्यूचर अगर मैं एनालिसिस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये डाटा आ रहा है, फुल डाटा, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। अब सबसे ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि ये शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये क्या बवाल खड़ा कर दिया हमारे जीव को। हमें समझाओ तो सही ये क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लॉन्ग बिल्डअप सीधा सीधा समझना, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मार्केट जाएगा ऊपर। क्लियर? लॉन्ग यानी कि लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है, खरीदारी हो रही है। शॉर्ट बिल्डअप, समझ रहे हो, यानी मार्केट आएगा नीचे, बेचा जा रहा है। क्लियर? लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि ये जो खरीदा गया था ना माल, इसको वापस से बेचा जा रहा है। क्लियर? आई बात समझ में? लॉन्ग बिल्डअप यानी सीधा खरीदा, लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि जो पहले खरीदा था अब उसको हम बेच रहे हैं। क्लियर? नीचे आएगा मार्केट लॉन्ग अनवाइंडिंग में। शॉर्ट कवरिंग, ये जो हमने शॉर्ट किए थे यानी पहले जो माल बेचा था, अब इसको वापस हम कवर कर रहे हैं यानी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर आएगा। तो ये सीधी सीधी बता देता हूँ, लॉन्ग अनवाइंडिंग मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट बिल्डअप मार्केट नीचे आएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग मार्केट नीचे आएगा, शॉर्ट कवरिंग मार्केट ऊपर जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, तीर के निशान से भी समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर? ओके सर, डन, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखो, इसमें आप किसी भी स्टॉक का देख सकते हो कि उसमें क्या हालचाल हो रखे हैं। अभी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग से दिखाऊंगा मैं। इसमें किसी भी स्टॉक को देख सकते हो जो आपकी इच्छा हो। जैसे मैं अभी कौन सा उठाऊं मैं, ये मारुति उठा लेते हैं। मारुति अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। मारुति पे हम देखते हैं तो सिलेक्ट नहीं हो रहा भाई दोस्तों, ऐसे ही देखना पड़ेगा। मारुति को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो भी जूम भी नहीं हो रहा है बार बार, क्योंकि पेन चल जाता है ना। यहाँ पे एलटीपी दिखा रहा है आपको, मारुति की एलटीपी क्या चल रही है अभी, 12,415। प्राइस इसमें कितना चेंजेस हुआ है, ये सारी चीज़ें, परसेंटेज में चेंज कितना हो रहा है, ओआई में चेंजेस कितना हो रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है। एक एक चीज़ देखना चाहते हैं आप तो, जैसे लॉन्ग बिल्डअप केवल आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक साथ ही देख पाएंगे, अलग अलग नहीं देख पाएंगे। जैसे क्लिक कर लो नहीं होगा कुछ भी। अब अलग अलग देखना हो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जाते हैं, थ्री डॉट पे जाते हैं, पूरा डाटा है यहाँ पे तो पूरा एक साथ है ना। एक मिनट, हाँ, थ्री डॉट पे गए हम, लॉन्ग वर्सेज शॉर्ट पे गए, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग वर्सेज शॉर्ट। क्लिक नहीं हो पा रहा है।
देखो लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। इस सिंबल को आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको निफ्टी का दिखा रहा हूँ। आप इस पे अगर क्लिक करेंगे ना, क्लिक नहीं हो पा रहा है, एक बार इधर लेके क्लिक करता हूँ मैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह से बहुत बड़ी एक लिस्ट निकल के आ जाएगी। आप जिस चीज़ का चाहो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, आरती इंडस्ट्रीज, एबीबी, ये वो फलाना ढीमका, सब के सब यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं निफ्टी का ही कर रहा हूँ अभी आपको दिखाने के लिए, तो निफ्टी पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, इसमें क्या दिखा रखा है, ये एक्सपायरी दिखा देगा, इंटरवल दिखा देगा। 5 मिनट पे करना चाहो तो 5 मिनट पे कर सकते हो, 15 मिनट पे चाहो तो 15 मिनट पे, और अगर टाइम फ्रेम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं कर लेता हूँ इसको 5 मिनट से हटा के 15 मिनट कर देता हूँ, या 5 मिनट कर देता हूँ। 15 मिनट पे तो पहले से ही है, ये मैंने 5 मिनट कर दिया। देखिए यहाँ पे अब आपके पास में टाइम आ जाएगा, ऊपर देख लो आप, क्या मेरे मोबाइल में क्या टाइम हो रखा है, 12:31। 5-5 मिनट का है ना, तो 12:30 की कैंडल पे क्या कारनामा हुआ वो ये बता देगा आपको। सिंबल कौन सा है, निफ्टी। लास्ट प्राइस कितनी रही है, 25,126, ठीक है। प्राइस में चेंजेस कितना हुआ, माइनस में हुआ है 5 रुपये 50 पैसे का। ओआई का अगर चेंजेस देखें तो कितना चेंजेस हुआ ओआई में, आप देख सकते हो ओआई में 1200 का चेंजेस हुआ है। अच्छा लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट में क्या तैयार हुआ है, शॉर्ट हुआ है, 4 पोजीशन बताई थी ना मैंने आपको, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप। तो इसमें क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, यानी कि मार्केट को नीचे ले जाने की तैयारी की गई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि अभी डाटा नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है, देखो पिछले 1 2 3 4 5 यानी कि 25 मिनट से लगातार देखा जाए तो आपके सामने मामला जो आ रहा था वो आ रहा था शॉर्ट बिल्डअप का, यानी कि मार्केट को नीचे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। अब ये पता चल गया कि हम अभी थोड़ी देर पहले हमने जब देखा था तो मार्केट इस तरह से गिर के ऐसे कुछ उठा हुआ था, यही स्ट्रक्चर बना हुआ था ना, तो यहाँ से मार्केट वापस क्यों उठा, देखो क्यों उठा बता देता हूँ। ये जो शॉर्ट कवरिंग के मूव है ना, इनकी वजह से अब लास्ट में जाकर देख सकते हो, या मैं इनको 15 मिनट पे कर देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 30 मिनट हो गया शायद, 30 मिनट हो गया, ठीक है। 30 मिनट पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 मिनट पे ही देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखिए 9:30 पे डाटा कैलकुलेशन हर 15 मिनट का किया अपन ने, तो 9:30 पे डाटा आया। डाटा आने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे दिखाई देता है हमें थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप नहीं हो पाया। लॉन्ग बिल्डअप नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ। शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा हुआ, लॉन्ग बिल्डअप कितना हुआ था, 20,500 के आसपास। शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा हो गया, 23,175। इसमें अगर प्राइस की चेंजेस देखें तो यहाँ पे प्राइस चेंजेस 11 थी, यहाँ पे 14, यानी बढ़ गई। यानी कि ये जो लेवल है इसका ये बढ़ गया है, तो शॉर्ट बिल्डअप बढ़ गया तो मार्केट नीचे आना चालू हो गया। फिर जब शॉर्ट बिल्डअप बढ़ा, मार्केट नीचे आने लगा, तो जिन्होंने पहले लॉन्ग कर रखा था, देखो जिन्होंने पहले क्या कर रखा था, लॉन्ग कर रखा था, वो लोग तुरंत अपनी पोजीशन खाली कर दिए। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब मार्केट नीचे, शॉर्ट बिल्डअप यानी मार्केट नीचे। तो ये दोनों दशाएं मार्केट को नीचे लाने के लिए तैयार हो चुकी थी, इसलिए मार्केट नीचे आया धड़ाधड़ धड़ाधड़। फिर उसके बाद में शॉर्ट बिल्डअप हुआ, ठीक है। फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ, फिर थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हुआ, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप होने के बाद में फिर से लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, अब यहाँ पे फिर शॉर्ट बिल्डअप, फिर लॉन्ग बिल्डअप, फिर शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग भी जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग में मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चलता है, शॉर्ट कवरिंग और फिर इसके बाद में शॉर्ट बिल्डअप। तो हमें ये पता लग सकता है इस साइड से कि खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, या खरीदा हुआ माल बेचा जा रहा है, या बेचा हुआ माल खरीदा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, इस वेबसाइट से। तो अब इसमें बने रहना है, देखो ऐसे नहीं है वीडियो को आप स्किप करके जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर मुझे दोबारा ऐसे वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग मेरे लिए मोटिवेशन बन के रहिए। आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं, XYZ जो आपको मन में आए। जैसे हम HDFC एक बार देखना चाहें तो HDFC इसमें मिल जाएगा, आई थिंक एच पे चलना पड़ेगा हमें। कुछ भी देख सकते हैं, ऐसे नहीं है कि HDFC को ही देखें, HDFC बैंक को देख लेते हैं अभी। चलो भैया HDFC में ये कंडीशन बनी हुई है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है अभी भी मार्केट में, तो मार्केट को नीचे लाने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना आप, लास्ट प्राइस अभी 1685 चल रही होगी। तो ये हो गया आपके सामने फ्यूचर OI एनालिसिस। थोड़ा सा अगर और भी कोई ऑप्शन यहाँ पे होता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो गया 24 मिनट का। अभी देख लेते हैं कुछ आपके काम की चीज़ और हो जिसको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
IV अभी रहने दो, आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, OI इंटरवल वाइज रहने दीजिए, प्रीमियम डीके भी रहने दीजिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग भी रहने दीजिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग भी रहने दीजिए। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। प्राइस वर्सेस OI एक बार और देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक रहेगा प्राइस वर्सेस OI का, इसके बाद में हम इसको बंद कर देंगे। देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें, ये जो ब्लैक कलर में है ये प्राइस है, ये OI है, क्लियर। अब अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ भी होती है, ये जो OI की इस तरह से ग्राफ में आता है ना, ये थोड़ी सी टफ भी होती है, तो इसको देखना ना देखने के बराबर है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो OI तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, OI बढ़ता जा रहा है और प्राइस नीचे की तरफ आती जा रही है। तो OI बढ़ रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, तो इनका कैलकुलेशन फिर दोस्तों मैं आपको अलग ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे को अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना। एक्चुअली फिर आप लोग इसको देखते नहीं हो ना, तो चैनल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाता है भाई। इस वजह से अभी बाकी की चीज़ें मैं आपको इसमें जो भी ऑप्शन रह गए हैं, फिर से अगर एक वीडियो अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में करेंगे कि हाँ बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट हमें चाहिए, तो मैं बना दूंगा। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, कृष्णा ट्रेडिंग परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।